हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र, है ना। किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर या परिकेंद्र। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या आप बोल सकते हैं हिंदी में कि लंब समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में हम लोग कुछ चीज अब जान लेते हैं ना कि सरकम सेंटर के पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट आपका हम लोग ने जूम कर लिया कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है ना। अब इसका बाइसेक्टर बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए अगर बाइसेक्टर इसका बोलेगा तो इसके मिड पॉइंट से जो भी लाइन जाएगा ना, जैसे ये लाइन हो गया आपका, है ना, मिड पॉइंट आपका ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये भी जितना भी सारा लाइन है, सारा लाइन ये आपका बाइसेक्टर है ना। तो आपको ये बोल सकते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए इनफाइनाइट बाइसेक्टर्स होता है ना, इनफाइनाइट आपका बाइसेक्टर्स हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपको लंब समद्विभाजक की बात करें यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बात करेगा तो देखिए किसी भी लाइन सेगमेंट, अगर हमारा ये लाइन सेगमेंट है ये भी, तो अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मिड पॉइंट से पास करेगा और इसके परपेंडिकुलर होगा ना, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका अगर ये मिड पॉइंट है पी, हाँ, इस पे ये परपेंडिकुलर होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक ही होगा, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं जो लंब समद्विभाजक होगा किसी भी लाइन सेगमेंट पे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता है। तब देखिए हम लोग यहां से भी एक चीज और कंक्लूड कर लेते हैं, है ना। अब देखिए आपका ये देखिए दो लाइन सेगमेंट्स है, इसका एंड पॉइंट क्या है, ए और बी। देखिए ए और बी क्या है, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। लंब समद्विभाजक अगर पी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है इसका मतलब क्या हो, एपी इक्वल टू बीपी हो गया, है ना। एपी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, बीपी, ठीक है ना। एपी इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, बीपी हो रहा है। तो यहां हम लोग देखिए अगर इसका जो लंब समद्विभाजक है मेरे जो है इसके किसी भी पॉइंट से, देखिए जो ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा आपका इक्वल होगा। देखिए अगर इसमें कोई भी पॉइंट अगर एक ले लें आप, जैसे मान लें कि इस पे ले लेते हैं एम ले लेते हैं, है ना, एन पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए ए एम इजकल टू बी एम, ए एम इजकल टू बी एम। सिमिलरली अगर ए एन की बात करें तो ए एन इजकल टू बी एन, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग दो तरीका से प्रूव कर सकते हैं ना। जैसे देखिए हमारे पास एक ऐसे सोचिए ये लाइन है ना, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ए है आपका, ये बी है, एपी इक्वल टू बीपी, है ना। एपी इक्वल टू आपका बीपी। तो देखिए इसको हम लोग दो तरीका से प्रूव कर सकते हैं ना। अब ये देखिए इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ऐसा होगा ना वो सारा हुआ जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस होगा, बने कि बराबर दूरी पे होगा, है ना। तो अगर इस पर अगर मान ले कि आप एक जूम कर लीजिए ए एम है ऐसे और ये आपका बी है, तो ये आप क्या बोल सकते हैं, ए एम इजकल टू बी एम होगा, है ना। इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस लगाएंगे तो अगर ये देखिए एपी इक्वल टू बीपी है तो अगर हम लोग इसको अगर अज्यूम कर लेते हैं एपी और बीपी को अगर एक्स मान लें, ठीक है, और ये अगर डिस्टेंस को अगर हम लोग बाई मान लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये भी आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, है ना। अगर देखिए अगर इस पर कोई अगर पॉइंट ये है तो अगर ये बाई, अगर इसको हम लोग जेड एज्यूम कर लें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम लोग इस तरीके से पाइथागोरस लगा करके प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग क्या, कॉन्ग्रुएंसी, है ना। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या आपको बोल सकते हैं, सर्वण क्षमता लगा करके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लगा करके इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी अगर हम लोग को लगाना है तो देखिए अगर हमारे पास क्या है, ये आपका एपी है ना, इसका मिड पॉइंट कोई पी है ना, इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समझ लीजिए पी, ये देखिए एम पर। तो हम लोग को ये प्रूव करना ए एम इजकल टू बी एम। क्या प्रूव करना हम लोग को, ए एम इजकल टू बी एम। हम लोग को प्रूव करना ए एम इजकल टू बी एम। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर पाएंगे कि ए एम इजकल टू बी एम वाकई होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए चूंकि ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है आपका, एपी इजकल टू
बीपी, है ना, ये तो आपका गिवन है, ठीक है ना। और ये एंगल आपका 90 डिग्री है ना। हम लोग को प्रूफ करना है क्या, ए एम इजकल टू बी एम, है ना, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए अब ट्रायंगल ए एम पी, ट्रायंगल ए एम पी, है ना, ट्रायंगल ए एम पी सर्वांगसम है ट्रायंगल बी एम पी के। देखिए कैसे, ये तो आप में दोनों, ये लाइन तो आपका दोनों के लिए कॉमन है ना, एमपी तो दोनों के लिए कॉमन है। ये देखिए, ये अगर 90 डिग्री है एंगल, सीधी रेखा पर अगर एक एंगल 90 डिग्री, टोटल होता है 180, तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 दोनों हो जाएगा। तो हम लोग क्या कंक्लूड करें, देखिए ये हो गया आपका साइड एंगल साइड, देखिए इसके लिए साइड एंगल साइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे ही आपका ये सर्वांगसम हुआ, है ना, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखिए, ये साइड तो इक्वल है ही, है ना, ये तो कॉमन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बचा आपका, एम इक्वल टू बी एम, है ना। तो हम लोग यहां से ये कंक्लूड कर लेंगे, एम इक्वल टू बी एम। तो ये रिजल्ट आपको सर्कमसेंटर में बहुत काम आएगा, है ना। तो ये बात तो आप लोगों ने समझ लिया कि कोई भी अगर लाइन सेगमेंट है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस पर किसी भी पॉइंट से ना उसका जो एंड पॉइंट का दूरी होता है वो सेम होता है ना। इसको आपको दिमाग में रखना। इसको हम लोगों ने दो तरीके से प्रूव कर लिया, एक हम लोगों ने देख लिया पाइथागोरस लगा करके देख लिए, और दूसरा हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर लिया। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्कम सेंटर है ना, सर्कम सेंटर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे सोचते हैं, सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस के बारे में हम लोग कैसे कंक्लूड कर पाएंगे, है ना। तो देखिए हमारे पास अब अज्यूम कर लिया कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, अपने पास एक ट्रायंगल है, अपने पास ये अज्यूम कर लिया कि कोई एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। एबीसी आपका एक ट्रायंगल हो गया, ए बी सी। देखिए देखिए बीसी का मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा है ना, बीसी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप समझ लीजिए कि ऐसा कुछ, और एसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कुछ ऐसा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब क्या होगा, सारे एंगल आपका 90 डिग्री। अब देखिए ये आपको अज्यूम करने की कोई डी पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको ये ई पॉइंट पे कट कर रहा है और ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए जो भी अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, जिस पॉइंट पे आपका मिल रहा है, तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो जहां पे ये मिलेगा ना, तो वहां से आपका जितना भी वर्टाइसेज है, इसका कितना ट्रायंगल में कितना होता है, 3 वर्टाइसेज है ना, तो तीनों वर्टाइसेज होता है जो आपका इक्वल डिस्टेंट होता है ना। यानी कि अगर ये पॉइंट अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सी है, सी को हम लोग अगर बोल दे सर्कम सेंटर सी है, तो इसका मतलब क्या है, ए सी इजकल टू बी सी इजकल टू, आपको ये सी सर्कम सेंटर को हम लोग ये सी नहीं मानते हैं, सी तो हम लोग यहां भी मान लें, तो इसको हम लोग मान लें ओ मान लेते हैं, ठीक है, सर्कम सेंटर को हम लोग ओ मान लेते हैं, है ना। तो सर्कम सेंटर को ओ मान लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ए ओ इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी, है ना। ये हम लोग कैसे इसको प्रूव कर पाएंगे, तो देखिए तो अगर हम लोग इसको सेंटर मान ले और ये जो जितना भी साइड्स है ना, या जो आपका वर्टाइसेज है, तब हम लोग को यह प्रूव करना है कि एओ इजकल टू बीओ, एओ इजकल टू बीओ इजकल टू सीओ, हम लोग को कैसे प्रूव कर पाए। तो देखिए अगर हमारे पास ये आपका है, देखिए बीसी सेगमेंट है ना, देखिए ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो इसी किसी पॉइंट से कट करता है। देखिए अगर यहां से अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे, देखिए तो इसको हम लोग मिला देंगे, तो हम लोग तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो बीओ इजकल टू ओसी, तो बीओ इजकल टू ओसी हो गया यहां से, है ना। अब देखिए सिमिलरली अगर हमारे पास लाइन एसी, लाइन सेगमेंट है एसी, एसी लाइन सेगमेंट एसी के लिए देखिए यहां से क्या आप देखेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही आपका क्या है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा जिसको एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, यानी कि इससे हम लोग ये कॉन्ग्रुएंसी लगा लेंगे या पाइथागोरम से ये प्रूव कर सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC, है ना। सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं ना, अगर हम लोग इसकी बात करें लाइन सेगमेंट AB की, तो यहां से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं OA इज इक्वल टू OB, है ना। तब देखिए एक BO इज इक्वल टू BOC हो गया, OA इज इक्वल टू OC हो गया, और एक हो गया आपका, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, ये तीनों का अगर कंबाइन कर दे तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर सरकम सेंटर से जो आपका जो वर्टाइसेज है वो इक्वल डिस्टेंस होता है ना, बराबर दूरी पे होता है, तो जो भी सरकम सेंटर है आपका वहां से क्या हो जाएगा, आपका वर्टाइसेज होगा, जो सारा वर्टाइसेज होगा जो इक्वी डिस्टेंट, है ना, फ्रॉम सरकम सेंटर। वर्टाइसेज होते हैं सारे जो ऑल वर्टाइसेज, है ना, ऑल वर्टाइसेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर होता है क्या है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, उसका जो कटान बिंदु होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, सरकम सेंटर, है ना, या परिकेंद्र। सरकम सेंटर इसको क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है ना आपका, अगर किसी भी ट्रायंगल है उसका तीनों साइडों के साइड्स का जो, अगर तीनों भुजाओं का जो आपका लंब समद्विभाजक है, जिस पॉइंट पे आपस में मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र या सरकम सेंटर। तो हम लोग ये फ्रेंड्स देख लीजिए कि हम लोग ये तो देख चुके हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल में हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई चलो दो लंब समद्विभाजक है आपका, दो लंब समद्विभाजक है जो, तो चलो एक पॉइंट पे आपका मिलेगा ही, है ना। क्योंकि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है वो तो किसी न किसी पॉइंट पे तो आपका कट करेगा ही। अगर आपके पास दो लाइंस है जो कि पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं पर वो तो कट आपस में करेगा ही। तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, ऐसे ले लेते हैं, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं जो आपका, ये आपको अज्यूम कर लेते हैं A है, B है और C है, ठीक है। यहां पे ये देखते हैं, अगर BC का जो लंब समद्विभाजक है ना, ये BC को कोई D पॉइंट पे कट करता है, ठीक है ना। देखिए और AC का जो लंब समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपको E पॉइंट पे करता है। देखिए BD इक्वल टू DC है ना, AE इक्वल टू EC, ठीक। तो ये पॉइंट पे किसी न किसी पॉइंट पे तो कट करेगा ही, है ना। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना ना, जो AB का लंब समद्विभाजक है वो भी इसी पॉइंट पे कट करेगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी इससे मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन है, इसका हम लोग अज्यूम करते हैं इसका कोई मिड पॉइंट ही है। यहां से जो मिड पॉइंट से जो लाइन जो ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट, है ना, वो इससे होकर के पास करती है ना, पॉइंट O से होके पास करती है। देखिए इसका मिड पॉइंट है। हाँ, अगर हम लोग इसको भी ये प्रूफ कर दें कि अगर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना, अगर हम यहां पे ये प्रूफ कर दें कि अगर ये 90 डिग्री है आपका, है ना, AFO एंगल AFO को अगर हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर दें, हम लोग ने अज्यूम कर दिया है कि F क्या है आपका, F है मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। ये दोनों को तो ऑलरेडी हम लोग बोल ही रहे हैं कि अगर दो है ये तो दो मिल रहा है, लेकिन हम इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग बस अज्यूम करना था कि F है जो कि मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग यहां से मिला देते हैं, है ना, ये आपका बन गया OB, ये आपका हो गया OA, है ना, OA। अब देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल AOF और ट्रायंगल BOF की बात करें, ट्रायंगल AOF देखिए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOF। देखिए क्या है, देखिए OA इक्वल टू OB क्या है आपका, रेडियस है ना, रेडियस है
है ना। देखिए हम लोग ने प्रूव किया था ना OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R है ना रेडियस। तो देखिए ये आपका रेडियस हो गया OA इक्वल टू, ये आपका रेडियस हो गया। देखिए ये आपका क्या है आपका ये तो दोनों के लिए कॉमन है ना, OF दोनों के लिए आपका कॉमन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो OA इक्वल टू OB, OF तो है जो कि कॉमन है, और हम लोगों ने अज्यूम किया कि F मिड पॉइंट है, यानी कि F इक्वल टू FV है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपका किससे साइड से क्या हो गया था, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि सर्वांगसम हो गया था। अब जब आपका ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके बराबर होंगे, सारे उसके साइड्स बराबर होंगे। तो देखिए इसका मतलब जैसे ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल AFO इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल BF है ना, एंगल AFO इक्वल टू एंगल BFO लिखे। देखिए एंगल AFO और एंगल BFO किस पे है, एक स्ट्रेट लाइन पे है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे एक है तो दोनों का यानी कि दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल AFO प्लस एंगल BFO का सम कितना हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन पे, तो 180 डिग्री। और चूंकि एंगल AFO इक्वल टू एंगल BFO है, यानी कि 2 इंटू एंगल AFO इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री है ना, यानी कितना हो जाएगा आपका एंगल AFO इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। चलो यार ये भी अब तो आपका परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों आपके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में मिलते हैं। और दूसरा तरीका इसको प्रूव करने का ये कि हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं कि जो OF है आपका ये 90 डिग्री पे है ना, OF है ये 90 डिग्री है, और हम लोग ये इससे प्रूव कर दें कि AF, एक कंडीशन हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि OF आपका परपेंडिकुलर है AB है ना, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। और इसे हम लोग ये प्रूफ कर दें AF इक्वल टू FB, तभी हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए AF इक्वल टू FB कैसे प्रूफ करेगा, अगर इस ट्रायंगल की बात करें आप तो देखिए अगर इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि 90 डिग्री है, देखिए ये 90 डिग्री है, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। देखिए ये तो दोनों के लिए कॉमन है OF है ना, और ये देखिए ये जो आपका कर्व हो गया है ना, हाइपोटेनियस हो गया, दोनों के लिए RR है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं ना। इसको अब थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं, अब इसको हम लोग राइट हैंड साइड से प्रूव कर सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड से प्रूव कर सकते हैं ना। ट्रायंगल AO कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, ट्रायंगल BO। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब क्या होगा, इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर, इसका मतलब कि AF इक्वल टू FB। हाँ अभी हम लोग ने काम माना, हम लोगों ने ये माना कि अगर ये परपेंडिकुलर है और इससे हम लोग प्रूव कर दें कि ये बाइसेक्टर है, इक्वल डिस्टेंस पे, तभी हम लोग इसको कंक्लूजन पे निकाल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका जो सारा एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो फिर हम लोगों ने इस तरीके से सीख लिया है कि परपेंडिकुलर आपका जो बाइसेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करता है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं ABC है ना, इसमें हम लोग कुछ और रिजल्ट सीखने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या रिजल्ट होगा जो कि सर्कमसेंटर से रिलेटेड होगा। तो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है ना। देखिए ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अब देखिए इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ये आपका O पॉइंट पे मिला है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जितने भी वर्टाइसेस है ना, शीर्ष है, सबसे हम लोग इसको पॉइंट को आप मिला देते हैं। देखिए अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसके सारे वर्टाइसेस हम लोग ने मिला दिया, ठीक है ना। OA OB OC है ना। अब हम लोगों ने पढ़ लिया पहले ही कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया ना। इक्वल टू हम लोग R मान लेते हैं इसको ना, R अज्यूम कर लेते हैं, सरकम रेडियस है ना। R आपका क्या हो गया, R को हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस, ठीक है। तो हम लोग यहां से ये रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी जो हमारा परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग मिटा देते हैं।
ताकि फिगर आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए हम लोग इसको मिटा दें। तो हम लोग को अब ये प्रूफ करना होगा यहाँ से कि एंगल बीओसी इज इक्वल टू क्या होता है ना। तो एंगल बीओसी जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो एंगल बीओसी जो आपका आएगा वो आएगा 2 इंटू एंगल बीएसी, ठीक है ना। सिमिलरली एंगल एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल टू आपका आएगा 2 इंटू एंगल एसीबी। सिमिलरली आपको बोल सकते हैं एंगल एओसी, एंगल एओसी होगा वो आपका क्या होगा, इसके देखिए एंगल एओसी के सामने क्या है, एंगल बी है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल ए बी सी, या इसको आप एंगल बी भी लिखिए 2 इंटू एंगल बी, या 2 इंटू एंगल सी लिख सकते हैं, या 2 इंटू एंगल ए लिख सकते हैं। देखिए इसकी बातें में करें एंगल बीओसी की बात है, देखिए इसके सामने कौन सा है, एंगल ए है ना। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या है, देखिए बीओ और ओ ए ओसी क्या है, तीनों आपका रेडियस है। तो अगर इस ट्रायंगल में बात करें, देखिए ए इक्वल टू ए है, इसका मतलब सोचिए कि अगर हमारे पास ये एंगल अल्फा है तो एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा होगा ना। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है। अब देखिए ये भी आपके बराबर है, तो अगर इस ट्रायंगल बात करें, ट्रायंगल देखिए हम लोग अभी ट्रायंगल बी ए ओ बी में बात किए थे, देखिए ये साइड है तो इसके साइड के सामने का क्या है, ये है, और इस साइड के सामने का एंगल ये है, तो ये एंगल अल्फा। अगर देखिए अगर ये बीटा है तो ऐसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये आपका बीटा है। हाँ ना, ये एंगल आपका कितना हो गया, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है। देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, है ना, स्ट्रेट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वाई कौन होगा, देखिए यहाँ पे ये जो वाई कौन होगा ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस अल्फा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फा। अब देखिए इस ट्रायंगल के लिए वाई कौन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 बीटा, है ना। देखिए इसका मतलब क्या हम देखे थे, एंगल बीएसी का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब देखिए एंगल बीओसी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, एंगल बीओसी का वैल्यू आपका क्या रहा है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना। अगर 2 कॉमन ले लें हम लोग तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आपको कहते हैं 2 इंटू एंगल बी ए सी, है ना। एंगल बी ए सी को ये आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल ए, हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं। सिमिलरली देखिए अगर हम लोग इसको प्रूव करेंगे, अब इसी तरह से सिमिलरली आप इसको खुद से प्रूव करके देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तब देखिए अगर इसके हम लोग इसको सेंटर मान करके सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। अगर ये सर्किल ड्रॉ हो रहा है तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा कोड है, अगर सोच लीजिए कि कोड ये कोड आपका है, देखिए ये कोड है। देखिए अगर ये कोड है जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, है ना। और देखिए और जो ये परिधि पे ये कितना कोण बना रहा है, सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है ये अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी कोड के द्वारा ना बनाया गया जो परिधि पर का कोण होता है, सरकमफ्रेंस का कोण होता है, ऑलवेज होता है कि आपका सेंटर पर बनाया हुआ कोण का हाफ होता है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी भी वृत्त में केंद्र पर बनाया गया कोण किसी भी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है ना। तो यहां से हम लोग ये भी आप रिजल्ट देख रहे हैं कि ये देखिए अगर ये हमारे पास ये कोण बीसी है तो इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण है जो परिधि पर बनाया गया कोण का दुगुना है। सिमिलरली अगर इसको हम लोग अगर बात करेंगे, है ना, तो ये जो कोड होगा आपका एसी, ये कोड होगा एसी, ये कोड होगा अगर आपका, ये कोड से निकल जाएगा, ये जो एंगल होगा आपका जो यहां पर जो एंगल होगा उसका डबल होगा। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग ये बात को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। इसको आप लोग एक बार फिर से ट्राई करके देखिएगा और इसको भी प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अलग अलग रिजल्ट को निकालने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग ये देखिए अज्यूम किया है कि एबीसी आपका एक ट्राइंगल है ना। यहाँ पे देखिए अगर इसका हम लोग जो आपका बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
इसको हम लोग एज्यूम करते हैं ये है आपका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। ये किसी पॉइंट ओ पे कट कर रहा है ना। तो हम लोग को ये जो डिराइव करना है, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r होता है। इसको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो सारे वर्टाइसेस हैं उससे हम लोग पॉइंट ओ को मिला देते हैं। देखिए इसे हम लोग मिला दें, बाकी जो रिमेनिंग जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसको हम लोग मिटा देते हैं कि आपको फिगर में बेटर क्लैरिटी हो ना। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो आप ये देखिए आपका ये एंगल अगर ए है, आपका ये एंगल आपका ए है, तो ये एंगल आपका कितना होगा, एंगल बीओसी को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू एंगल बीएसी लिखेंगे ना, या 2 इंटू एंगल ए लिखेंगे, है ना। अब देखिए ये आपका तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, ये तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसको हम लोग रहने दिए। ओ ए ओ बी ओ सी को हम लोग ड्रॉ कर दिए हैं, मिला लिए हैं, है ना। तो ये आपका एक सर्किल बन गया, है ना। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r। तो इसको हम लोग सोचेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, 2 इंटू एंगल ए के फॉर्म है, लेकिन इसको हम लोग को एंगल ए के बारे में सोचना है। तो देखिए ये क्या था आपका, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर आपका बाइसेक्टर था, इसका मतलब क्या होगा, बी डी इक्वल टू डी सी हो गया। ये आपका कॉमन हो गया दोनों में। तो अगर हम लोग ट्राइंगल बीओडी की बात करें, ट्राइंगल बीओडी देखिए कॉन्वेंट होगा ट्राइंगल सीओडी की। देखिए क्या आपका बी डी इक्वल टू सी डी है ना, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी डी इक्वल टू आपका सी डी है ना। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, बी डी इक्वल टू सी डी है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये आपका मिड पॉइंट है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू सी डी है, ओडी तो दोनों के लिए कॉमन है, और ओबी इक्वल टू ओसी है, बी डी इक्वल टू सी डी हो गया, है ना। ओबी इक्वल टू ओसी क्या है आपका, रेडियस है ना, आर के बराबर है, ठीक है। इसको आर मान लेते हैं, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, ओ ए ओ बी ओ सी क्या है आपका आर आर है, ठीक है। अब देखिए आपका ओडी आपका हो गया दोनों में कॉमन, हाँ हिंदी में आप लोग बोलते हो ओवरलिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना हो गया आपका, साइड 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 से क्या हो गया आपका, ये दोनों ट्रायंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, एक बार आपका दो ट्रायंगल अगर कंक्लूड हो गया तो उसके मतलब कॉरस्पॉन्डिंग सारे साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए यहां से आप लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल सीओडी, एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल सीओडी हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए एंगल बीओसी इक्वल टू क्या है आपका, एंगल बीओसी को क्या लिखेंगे, एंगल बीओडी प्लस एंगल सीओडी लिखेंगे ना, ये तो कॉमन है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल बीओडी, एंगल बीओसी बराबर आपका क्या है, 2 इंटू एंगल ए के बराबर है ना, 2 इंटू एंगल है, ये से ये कट गया, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल सीओडी। ये आपने कंक्लूड कर दिया। तो ये भी एंगल आपका कितना, अगर ये टोटल 2a है तो आपका ये ए हो जाएगा एंगल, और ये भी आपका ए हो जाएगा, है ना। अगर ये एंगल को एंगल ए मानते हैं तो ये एंगल ए हो जाएगा, ये भी एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2 एंगल है, तो एंगल ये हो गया, एंगल ये भी हो गया। अब देखिए आपको जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ा रहे थे उसी समय आप लोगों को बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में साइन जो आपका जो परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है आपका जो भी आप एंगल ले रहे हैं, है ना, उसका अपोजिट में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप परपेंडिकुलर बोलते हैं ना। जो भी एंगल होता है उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई
हाइपोटेनियस, ये हम लोग आपको बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए ए है तो ए के सामने का साइड को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल ए लिखते हैं ना। बी है, इसके सामने के साइड को हम लोग क्या लिखते हैं, आप स्मॉल बी लिखते हैं। देखिए सी है, इसके सामने के साइड क्या लिखते हैं, स्मॉल सी लिखते हैं। अब देखिए तो ए हो गया, तो देखिए बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, अगर बी सी आपका ए है तो बी डी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ए बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालें तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर कुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक, इसको परपेंडिकुलर कितना आपका ए बाई 2 बाई हाइपोटेन्यूज कितना रेडियस के बराबर है, यानी कि आपका साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, ए बाई 2 है ना। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई साइन ए इक्वल टू 2 इंटू आर है ना। जब ए बाई साइन ए इक्वल टू 2r लिख सकते हैं तो सिमिलरली हम लोग इसमें क्या प्रूव कर सकते हैं, b बाई साइन बी इक्वल टू 2r। तो सिमिलरली हम लोग, चलिए इसको थोड़ा मिटाता हूँ। हाँ आप देखिए सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, b बाई साइन बी इक्वल टू 2r है ना, और c बाई साइन सी इक्वल टू 2r। देखिए वाई साइन ए इक्वल टू 2r है, बी वाई साइन बी इक्वल टू 2r है, सी वाई साइन सी इक्वल टू 2r। अगर तीनों को हम लोग कंबाइन कर दें तो क्या लिखेंगे, तीनों का अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो ये लिखेंगे ना, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r। ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये रिजल्ट का काफी यूज होगा, है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा आगे मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग और कुछ रिजल्ट को आपको बताते हैं कि और रिजल्ट हम लोग क्या इससे प्रूव कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग एक ट्रायंगल का रिजल्ट है ना, एरिया का, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए एरिया को अगर हम लोग ट्रायंगल मान लें, एरिया को हम लोग ट्रायंगल से डिनोट कर दें, एरिया को डिनोट कर दें ट्रायंगल से, तो लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ। देखिए एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग ने क्या बताया था, अगर एरिया को ट्रायंगल का हाफ ऑफ बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर है ना। तो देखिए तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर करते हैं, तो यहां से हम लोग ये देखिए परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए आपका ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनियस इंटू अगर ये आपका परपेंडिकुलर है ना तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो इसको हम लोग ना, इसके पहले भी अब 2 बार हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, कर चुके हैं हम लोग ट्रायंगल में, हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन सी लिख सकते हैं, या हाफ ऑफ बी सी इंटू साइन ए लिखते हैं, या लिखते हैं हाफ ऑफ ए सी इंटू साइन बी, है ना। 2 आपका साइड है ना, 2 साइड और उसके बीच वाला एंगल है ना, हाफ ऑफ दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन इंटू बीच वाला एंगल का साइन। इस तरीके से हम लोग एरिया लिखते हैं, इसको हम लोगों ने डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आप लोग देखिए। नहीं तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर को आप क्या लिख सकते हैं, सी इंटू साइन बी लिखेंगे, है ना, सी इंटू साइन बी लिखेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। तो आपको इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम लोगों ने बहुत पहले भी 1-2 बार यूज किए हैं, उसको आप लोग को डिराइव भी किया, तो इसको आप लोग यूज कीजिएगा। तो ट्रायंगल इसको तो आप क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन सी, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहां से साइन सी का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग साइन सी का वैल्यू अगर लिखना होगा 2 इंटू ट्रायंगल बाई ए बी, है ना। अब देखिए यहां से अगर साइन सी का वैल्यू हम लोग पकड़े, यहां से अगर साइन सी का वैल्यू पकड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन सी इज इक्वल टू सी बाई 2r होगा। अब देखिए साइन सी के बदले हम लोग इसको सी बाई 2r को पुट कर दें यहाँ, ठीक है। साइन सी के बदले सी बाई 2r लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी बाई 2r इज इक्वल टू 2 इंटू ट्रायंगल बाई
ए बी, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आर को इस तरफ ले जाए तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी सी बाई 4 इंटू ट्राइंगल, है ना। आप इसको ट्राइंगल में किसी को आप लीजिए ना, ट्राइंगल इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी साइन ए, ठीक है ना। तो साइन ए इक्वल टू आप क्या लिखेंगे फिर 2 इंटू ट्राइंगल बाई बी सी। और साइन ए को यहाँ से क्या पुट करेंगे, देखिए साइन इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ से ए बाई 2r, ए बाई 2r पुट कर देंगे यहाँ से। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे आप ए बाई 2r, है ना। तो यहाँ से फिर देखेंगे तो अगेन आपका आ जाएगा आर इक्वल टू ए बी सी बाई 4 इंटू ट्राइंगल। तो हम लोग ये आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट करिए कि सर्कम रेडियस होता है वो क्या होता है, जो तीनों साइड्स है ना, उसका तीनों साइड का प्रोडक्ट होता है, डिवीजन क्या होता है आपका 4 इंटू एरिया ऑफ पार्टिकुलर ट्राइंगल, है ना। तो कैपिटल आर इक्वल टू होता है ए बी सी डिवीजन 4 इंटू ट्राइंगल। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं और थोड़ा और देखते हैं कि ट्राइंगल का एरिया हम लोग और क्या लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए ट्राइंगल का एरिया हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए ट्राइंगल का एरिया कितना था आपका, हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन से, कोई एक मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए बी के बदले हम लोग क्या पूछ सकते हैं, देखिए ए बाई साइन ए, ए बाई साइन ए इक्वल टू कितना है आपका 2r, यानी कि ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 2r इंटू साइन ए, ए इक्वल टू आप लिखेंगे ना 2r इंटू साइन ए, बी इक्वल टू सिमिलरली क्या लिखेंगे 2r इंटू साइन बी। तब देखिए यहाँ से इसमें पुट कर देते हाफ ऑफ 2r इंटू साइन ए इंटू 2r इंटू साइन बी इंटू साइन सी, हाफ ऑफ 4r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं 2r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी ट्राइंगल इक्वल टू। अगर सोचिए कि अगर आपके पास ट्राइंगल का तीनों एंगल पता हो या 2 एंगल पता हो तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे, है ना। और रेडियस पता हो सर्कम रेडियस, तो हम लोग ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्राइंगल इक्वल टू 2r स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो फिर देखिए एक और तरीका से हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर ट्राइंगल ये है ट्राइंगल, तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर ट्राइंगल लिखते हैं तो ये किसके बराबर है, देखिए एरिया किसके बराबर, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, का एरिया प्लस ट्राइंगल बी ओ सी का एरिया, है ना, प्लस ट्राइंगल ए ओ सी का एरिया। देखिए ट्राइंगल ए ओ बी, देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं ट्राइंगल ए ओ बी का, तो देखिए ए एंगल आपको कितना हो जाएगा, आपका ये सी है तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या ले सकते हैं, हाफ ऑफ, देखिए ये आपका साइड हो जाएगा ना, दो साइड आर इंटू आर, तो आप क्या लिख सकते हैं ओ ए इंटू ओ बी, है ना। तो इसको ऐसे लिखें हाफ ऑफ ओ ए इंटू ओ बी इंटू आपको इसको क्या लिखें, दोनों के बीच क्या एंगल साइन 2c, है ना। सिमिलरली आप इसको क्या लिखेंगे हाफ ऑफ ओ बी इंटू ओ सी बी ओ सी इंटू साइन 2 प्लस हाफ ऑफ ओ ए इंटू ओ सी इंटू साइन 2, है ना। तो ओ ए ओ बी ओ सी किसके बराबर है, आर के बराबर है। इसको आप क्या ले सकते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन 2c प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन 2a प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन 2c। इसको आप ऐसे ब्रेक कर दें तो हाफ आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। और देखिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का वैल्यू होता है
ये होता है 4 sin A इंटू साइन बी इंटू साइन सी के बराबर होता है ना। इसको आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको लिखते हैं 4 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो देखिए हाफ आर स्क्वायर है, इसको लिखेंगे हाफ आर स्क्वायर इंटू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। हाँ, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ट्राइंगल इक्वल टू, देखिए तो यहाँ से क्या आप कंक्लूड कर पाए, ट्राइंगल इक्वल टू यही लिखेंगे ना, 2r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। हम लोग इस तरीके से इसको एरिया को प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते थे कि हमारे पास अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना तो उसका जो सर्कम रेडियस होगा उसका वैल्यू क्या होगा ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए हमारे पास अज्यूम कर ले कि एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस तरह से आपका एबीसी आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो देखिए अभी हम लोग रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कैपिटल आर इक्वल टू एबीसी बाई 4 इंटू ट्रायंगल। अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक के बराबर ही होगा ना। ये भी ये है आपका, ये भी एक के बराबर है और ये भी आपका एक के बराबर है, ठीक है। देखिए एरिया इसका पे कितना होगा, ट्रायंगल इसका पे यहाँ पे क्या हो जाता था, √3/4 ए स्क्वायर। इसको भी हम लोगों ने 2-3 बार पहले ही प्रूफ कर दिया। और देखिए एबीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए क्यूब के बराबर हो जाएगा ना, AQ/4 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। कैपिटल आर इक्वल टू आपका कितना हो गया, A/√3, है ना। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका जो इन रेडियस था, है ना, उसका वैल्यू कितना था, स्मॉल आर का वैल्यू कितना था आपका, A/2√3। ये आपको पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब देखिए इसका एक और तरीका हम लोग निकाल सकते हैं ना। हम लोगों ने आपको बताया था ना आपको कि इसमें जो भी होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका सारा, चाहे वो आपका सरकम सेंटर हो, है ना, सरकम सेंटर को हम मान लेते हैं, या आपका इन सेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, सेंट्रॉइड को चीज लिखते थे, है ना। ऑर्थो सेंटर को अगर हम लोग एच मान लेते हैं, एच को अगर हम लोग ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं, एच आपका ऑर्थो सेंटर है। क्या होता था, सारा एक ही होता था ना इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो देखिए क्या होता था आपका सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता था। देखिए अगर इसको अगर हम लोग, तो एडी का वैल्यू आपका कितना होता था राइट एंगल ट्रायंगल में, आपका क्या लिख सकते थे, आपको √3/2 इंटू ए, यही होता था ना। ए साइन थीटा लिखते थे, या फिर इसको आप ऐसे लिखते थे, एडी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट, इनका आपको होता था √3a/2, ये होता था। तो देखिए तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ए का वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इक्वल टू ऐसे लिखेंगे ना, 2/3 इंटू AD। तो आप सीधा लिख सकते हैं 2/3 इंटू √3/2a। ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से भी आपका आएगा क्या, A/√3, है ना। इसी तरीके से हम लोग निकाले थे वहां पे भी कि OD का वैल्यू जो होता था, OD का वैल्यू होता था ये आपका कैपिटल आर के बराबर होता है। OD का वैल्यू निकाले थे, इसके पैरेलल का 1/3 इंटू AD, है ना, इनको 1/3 इंटू √3/2 यानी कि A/2√3, इसी का वैल्यू होता था स्मॉल आर, है ना। इसको हम लोग इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, आपके पास अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास आप अज्यूम कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका सर्कम जो रेडियस होगा वो उसका वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए हमारे पास अज्यूम कीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है।
देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो अभी आपका जो सरकम रेडियस होगा, है ना, सरकम सेंटर आपका होता है वो क्या होता है, इक्वी डिस्टिंक्ट होता है आपका तीनों साइड से, है ना, तीनों साइड से। तो देखिए अगर सोचिए कि अगर ये इसका जो सरकम रेडियस होगा, अगर कुछ सरकम सेंटर कुछ अगर यहां पे है ना, तो क्या लिखेंगे ओए, अगर इसको हम लोग ओए मानते हैं तो क्या लिखेंगे आप, ओए इजकल टू ओसी इजकल टू क्या लिखेंगे R1 HY2, है ना, इजकल टू आप क्या लिखेंगे R। और जब ये अगर आपका सरकम सेंटर है तो इसकल टू आप क्या लिख सकते हैं, इसकल टू ओ बी, है ना, इसका मतलब आप ऐसे लिखेंगे ओ ए इसकल टू ओ बी इसकल टू ओ सी इसकल टू HY2 इसकल टू आर, है ना, अगर ये राइट एंगल है। और दूसरा तरीका देखिए, यहां से हम लोग पढ़े थे ए बाई साइन ए, ए बाई साइन ए इजकल टू बी बाई साइन बी इजकल टू सी बाई साइन सी इजकल टू 2y। अगर इसको देख ले, अगर ये साइड है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, AC बाई साइन 90, ये लिखेंगे ना, तो AC बाई साइन 90 डिग्री इजकल टू आप क्या लिखेंगे, 2r के बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो AC इजकल टू आपका कितना हो रहा है, आपका h के बराबर, h बाई साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इजकल टू 2r, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R इजकल टू HY2, एक तरीका ये भी है। तो फ्रेंड आइए अब हम लोग स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में हम लोग कुछ और अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सेशन में क्या स्मॉल आर होता है आपका इन रेडियस का वैल्यू, उसका क्या होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बाई 2 होता था, ऐसा होता था। तो इसको आप लोग और सिंपली लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे 2 इंटू आर इजकल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस। देखिए हाइपोटेन्यूस का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा था, देखिए ये चीज का टू आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2r के बराबर हो रहा है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर 2r पुट कर दें इक्वल टू p प्लस बी माइनस 2r, तो यहाँ से आप क्या कंप्यूट कर पाएंगे, 2 इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस, एक रिजल्ट आप यहां से ये ले सकते हैं। और देखिए इसको और हम लोग क्या सोच सकते हैं इसके बारे में कि स्मॉल आर का वैल्यू होगा और क्या ले सकते हैं ना, तो स्मॉल आर देखिए, तो इसको हम लोग थोड़ा अब आपको मिटाते हैं। स्मॉल आर इसका टू अगेन क्या है, बी प्लस बी माइनस हाइपोटेन्यूस बाई 2, है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बी प्लस बी प्लस एच माइनस 2h बाई 2 भी लिख सकते हैं आप, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं ना, p प्लस बी प्लस एच माइनस 2, है ना। अब देखिए p प्लस बी प्लस एच बाई 2 के आप क्या लिखेंगे, r इक्वल टू आप ऐसे लिखिए p प्लस बी प्लस एच बाई 2 माइनस एच लिखेंगे ना। देखिए p प्लस बी प्लस एच बाई 2 क्या हो गया आपका, सेमी पेरीमीटर हो गया ना, तो सेमी पेरीमीटर हो गया तो इसको आप क्या लिखेंगे, r इक्वल टू भी लिख सकते हैं एस माइनस एच। अब देखिए एच इजकल टू पहले भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि क्या लिखते हैं, एच इजकल टू यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं आर इजकल टू एस माइनस 2r, है ना। तो देखिए एस इजकल टू आप क्या लिख सकते हैं, आर इजकल टू हो गया आपका एस माइनस 2r, आर इजकल टू हो गया आपका एस माइनस 2r। तो आपका देखिए स्मॉल आर इजकल टू आपका क्या होता था, ट्रायंगल बाई एस होता था ना, ट्रायंगल बाई एस होता था। तो यहाँ से आप लोग अगर हम लोग ट्रायंगल, यहाँ से अगर हम लोग एरिया लिखने की बात करें तो ट्रायंगल इजकल टू क्या हो जाएगा आपका आर इंटू एस हो जाएगा ना। तो देखिए अगर यहाँ से हम लोग ट्रायंगल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका आर इंटू एस, यानी कि एस माइनस 2r इंटू क्या लिख सकते हैं एस, हाँ ये आपका एक एरिया है, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एरिया होता है वो एस माइनस 2r इंटू एस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां की एस है जो कि आपका सेमी पेरीमीटर है ना। ये सारा बात किसके लिए हो रहा है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है। और देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग और क्या सोच सकते हैं,
देखिए, और दूसरे टर्म में हम लोग एरिया कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग मिटाते हैं और दूसरे तरीका से हम लोग एरिया लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए समझिएगा, देखिए स्मॉल आर इक्वल टू आपका क्या होता था, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बाई 2 होता था ना। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2r हो गया प्लस, अगर ये 2r इक्वल टू है, लिखिए बात लिखिए, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2r प्लस एच इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, है ना। अब दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, ठीक है, देखिए अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, इसका मतलब 4r इंटू एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूस के बराबर है, जिससे हम लोग इसको सीधा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे हम लोग ऐसे कॉमन ले लें, 4 अगर कॉमन ले लें तो क्या लिखेंगे, 4r स्क्वायर प्लस r इंटू एच इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू पी बी, है ना। अब यहाँ से और कंक्लूड करते हैं थोड़ा आगे, इसको अगर इस तरफ ले लें तो क्या लिखते हैं, 2 पी बी बाई 4 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। तो पीबी बाई 2 क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई 2 क्या होता है, आपका एरिया होता है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप इससे, आर इंटू आर प्लस एच, हाँ। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं ना, यानी कि ट्राइंगल, यानी कि आप यहां से इसको थोड़ा ट्राइंगल इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, आर इंटू आर प्लस एच, हाँ। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, आर इंटू आर प्लस 2r। तो ये आपका एक रिजल्ट ये हो गया, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। तो आपका ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास इन रेडियस और सर्कम रेडियस दिया हुआ है आपके पास, तो ट्राइंगल का एरिया ये भी हो सकता है आपका आर इंटू आर प्लस 2r। तो फ्रेंड्स आपको इतना रिजल्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं ये बता रहा हूं बस विजुअलाइजेशन के लिए। जब आपके पास कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गया, क्लियर हो ना, क्लैरिटी होगा ना आपके पास कॉन्सेप्चुअलिटी, तो सारा रिजल्ट को आप ऑटोमेटिक बहुत ही विद इन सेकंड डिराइव कर सकते हैं इन सब चीजों को। बस मैं आप लोग को एक विजन दे रहा था कि आप लोग इस तरीके से अप्रोच लगा करके वो सारी चीजों को आप कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको समय बचेगा, अगर नहीं भी याद है, अगर आपको और रिजल्ट पता है जो आपका बेसिक रिजल्ट है कि इसमें कैपिटल एच जो आपका पेरीमीटर जो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू होता है आपका 2 इंटू आर, तो आप भी बहुत आसानी से इसको कंक्लूड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ओ बी इक्वल टू ओ एच इक्वल टू ओसी था, तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए अब हम लोग इसको मिटाता हूं, है ना। आप लोग नोट किया हो तो नोट किया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया आपका समय बचाने के लिए। नहीं, यहाँ पे इस ट्राइंगल में आपको बताया जा रहा है कि एसी जो साइड है आपका उसका मिड पॉइंट डी है ना, उसको डी को आपको वर्टेक्स बी से मिला दिया ना। और यहाँ पे एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि एडी इक्वल टू डीसी, एडी इक्वल टू डीसी तो है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो एडी इक्वल टू डीसी इक्वल टू डीबी है। तो हम लोग को ये प्रूव करना था कि एंगल बी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हम लोगों ने आपको जो हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंसी, वहां पे हम लोगों ने आपको प्रूफ करके दिखा दिया था। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि कैसे सोचते हैं। तो देखिए अगर ट्रायंगल एडीबी की बात करें तो देखिए ट्रायंगल एडीबी में क्या है आपका, देखिए आपका देखिए डीबी के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल है ना। और देखिए इसके सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। देखिए तो अगर इसको अगर हम x डिग्री मानते हैं तो भी आपका x डिग्री बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। सिमिलरली आप देखिए डीसी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ये बाई है, ठीक है ना। और देखिए डीबी के सामने कौन सा एंगल है आपका, ये भी बाई होगा, क्योंकि देखिए यहां पर भी ट्रायंगल में कौन सा है, ट्रायंगल डी बी सी की बात करें तो ये आपका वाई डिग्री है, तो ये भी वाई डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अब कंप्लीट ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल एबीसी की बात करें, हम लोग ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए
एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री है ना, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस देखिए ये कितना है आपका एंगल बी कितना है यहाँ पे एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है ना। इसका मतलब आपका क्या होगा 2 इंटू एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इनकी मतलब कितना आपका हो रहा है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री यही तो आपका एंगल बी है ना, तो एंगल बी इक्वल टू क्या ले सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया आपका 90 डिग्री। तो हम लोग ये कर सकते हैं ना। तो देखिए तो यहां से अगर हम लोग इसको देखें, अगर इसको हम लोग डायमीटर माने, ठीक है ना, यहां पे अगर हम लोग डायमीटर माने तो क्या हो जाएगा आपको, और इसको हम लोग अगर सर्कम रेडियस माने तो यहां से हम लोग एक सर्किल प्लॉट कर सकते हैं ना। आपका ये सर्किल प्लॉट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेमी सर्किल है ना। तो सेमी सर्किल आपका ये प्लॉट हो गया है सेमी सर्किल। देखिए सेमी सर्किल में आपका क्या बन रहा है, आपका जो भी आपका एंगल बन रहा है आपका सरकमफ्रेंस पे वो कितने डिग्री के बराबर है 90 डिग्री के बराबर है ना। तो यहां पे देखिए अगर हम लोग इस तरीके से अगर फिगर पर लें तो देखिए यहां पे क्या है आपका, अगर ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये सेमी सर्किल फिगर है, सेमी सर्किल फिगर है तो क्या हो गया आपका ए ओ इक्वल टू ओ बी हो गया है ना, ए ओ इक्वल टू ओ बी हो गया है ना। यहाँ पे हम लोग मान लिए सेमी सर्किल फिगर है ना, हम लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया सेमी सर्किल फिगर है। तो देखिए सेमी सर्किल फिगर है तो ए ओ इक्वल टू ओ बी है। देखिए तो यहाँ पे जो भी अगर सेंटर से यहाँ पे किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे तीन साइड है ना, यहाँ पे देखिए इस टाइम में देखिए तो अगेन यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस फिगर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एंगल कितना होगा आपका, ये भी एंगल आपका डी बोले तो ये भी एंगल आपका कितना होगा 90 डिग्री है ना। अगर इस फिगर को हम लोग ऐसे ले जाए और इसको ऐसे मिला तो ये भी एंगल आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है, देखिए इसके लिए ऐसे मिला देंगे तो ये भी इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग ऐसे मिला दें, ठीक है, तो ये एंगल आपका फिर अगेन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ऐसे सोचें तो देखिए सेमी सर्किल का जो भी एंगल होगा ना आपका वो 90 डिग्री होगा ना, इसको ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट के रिगार्डिंग हम लोग देखिए क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे हम लोग इसको सोचते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास अगर एज्यूम कर लीजिए कि अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी एक ट्राइंगल है अपने पास, इसका एडी एक मीडियन, एडी आपका मीडियन है ना। और यहाँ पे ये दिया हुआ कि एडी इज टू डी सी इजकल टू है आपका 3:2, ठीक है ना। तो एंगल हम लोगों से पूछा जा रहा है एंगल बी जी सी इजकल टू वाट, जहां पे जी आपका ग्रेविटी सेंटर है ना, जी आपका ग्रेविटी सेंटर, देखिए जी आपका ग्रेविटी सेंटर है मान लीजिए ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सोचे, देखिए ग्रेविटी सेंटर इसको कितना रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना। तो देखिए 3:2 में है, तो अगर सोचिएगा अगर 3x है तो ये कितना हो गया 2x हो गया, ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखिए BD या DC ये 3:2 में था, तो अगर ये x होगा ये भी x हो जाएगा। देखिए सेम फिगर यहाँ पे वो ड्रॉ हो गया ना, सेम फिगर ड्रॉ हो गया। तो देखिए इक्वल साइड है ना, देखिए इस साइड के सामने का कौन की ये एंगल ये है और इस साइड के सामने का एंगल क्या है, तो अगर इसको हम लोग मानते हैं अल्फा डिग्री तो ये भी आपका हो जाएगा अल्फा डिग्री है ना। अगर यहाँ पे देखिए ये आपका बीटा डिग्री है तो अगेन ये हो जाएगा बीटा डिग्री, ठीक है। तब यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे, अगर बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 180। इसका मतलब कितना हो रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री है। तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है, अप्रोच पता है, तो हम लोग सीधा इसको लिखेंगे जैसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन में,
हम लोग को तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम लोग सीधा लिखेंगे एंगल बीजीसी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, है ना। हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं। जैसे ही हमें ये फिगर नजर आया जहां पे ये इक्वल टू ये है, इक्वल टू ये है, और इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। इस तरीका का अप्रोच होना चाहिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो हमें काफी फायदा होगा। तो चलिए फिर इसको हम लोग मिटाते हैं। उसके बाद देखिए एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमको आप लोगों को बता रहे हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए जैसे कि हमारे पास अब रिज्यूम कर लें कि एबीसी एक ट्रायंगल है ना, अपने पास एक एबीसी ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल है, इसका ट्रायंगल का आपको अज्यूम करना है कि इन सेंटर ये है, कोई आई है ना, इन सेंटर का मतलब क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिला, ठीक है। इस ट्रायंगल बाइसेक्टर ये यहाँ पे है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये आपका बना गया इन सेंटर। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री, अगर ये y डिग्री है तो ये भी आपका y डिग्री है ना, ये अगर z डिग्री है तो ये भी z डिग्री, अब आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब ये बोला जा रहा है इसका जो तीनों जो शीर्ष है ना उसको मिलाकर के हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं ना, तीनों शीर्ष जो आपका है इससे पास हो तो हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका एक सर्किल है जो इसका तीनों वर्टाइसेस से होके पास कर रहा है, ए बी सी से ना। और इन सेंटर को हम लोग इस तरीके से बढ़ाते हैं कि इन सेंटर है ना, ये जो आपका जो सर्किल है उसको कोई पॉइंट बी पे कट करता है। देखिए आई आपका क्या है, इन सेंटर है ना। आइए आपका बड़ा वाला क्या है, आपका सरकम सर्किल है ना, इसको या बोल सकते हैं सरकम सर्किल है बड़ा वाला। देखिए आई है जो क्या कर रहा है, इसको डी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम लोग को ये रिजल्ट बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको दे दिया जाता है कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना होता है, ये आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ये आपको आई डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी, आई डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, चलिए बी डी को हम लोग यहां से ऐसे मिला देते हैं, ठीक। अब देखिए अब हमको इसको रिजल्ट को सोचने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग सोचेंगे कि आई डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी कैसे होगा, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल आईसीडी की, ट्रायंगल आईसीडी हम लोग ले लेते हैं ना, इसे देखते हैं क्या हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे। देखिए अगर ये एंगल और ये एंगल का अगर इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके सामने का साइड ये है और इसके सामने का साइड ये है, तो ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या बोलते हैं, कौन सा द्विभाजक है ना ये। तो देखिए अगर ये बाई है, अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा, है ना। अगर ये z डिग्री है तो ये भी z डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आपका ये z है तो ये भी आपका z डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग यहां से देखिए, तो अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, एंगल CID, तो एंगल देखिए CID का है आपका ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो CID को क्या लिखेंगे आप, y डिग्री प्लस z डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी अब बात करें एंगल ICD की, तो एंगल ICD इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, देखिए एंगल ICD इक्वल टू क्या हो रहा है, एंगल ICB, एंगल ICB प्लस एंगल BCD, है ना, एंगल BCD, ठीक है। तो एंगल ICB का वैल्यू कितना है आपका, ये तो आपका z डिग्री के बराबर है, ठीक है। और एंगल BCD के बारे में हम लोग को सोचना होगा। तो देखिए एंगल BCD के बारे में हम लोग को सोचना ना, एंगल BCD। तो एंगल BCD के बारे में देखिए, ये कोड है, ये देखिए ये कोड ये एंगल बना रहा है ना, ये आपका y डिग्री है ना। सेम कोड ये है, इस तरफ ये सर्किल से मिलकर के ये एंगल बना रहा है, तो ये भी आपका कितना होगा। ये कोड BD है जो एक ये एंगल बना रहा है y डिग्री, तो ये भी कितना होगा आपका y डिग्री, है ना। इक्वल कोड है, देखिए किसी भी सर्किल में इक्वल कोड होगा ना, जो सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे आपको इक्वल एंगल ही बनाएगा। जैसे कोड हम लोग अगर BC की बात करें, ये D है,
तो एंगल बी सी डी इजकल टू आपका कुछ भी हो जाएगा, एंगल बी ई सी, एंगल बी डी सी इजकल टू हो जाएगा आपका एंगल बी ई सी, है ना। ये एंगल अगर ये एक पॉइंट पे मिलता है तो आपको ऐसे भी लिखते हैं, ई है एफ, तो एंगल बी ए सी। तो इक्वल कोड हमेशा आपका सर्कमफ्रेंस पे इक्वल एंगल बनाता है। तो देखिए ये कोड है जो यहाँ पे कितना आपका बना रहा है, y डिग्री बना रहा है। तो यही कोड अगर इस सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो ये भी कितना आपका हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा, है ना। इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, यानी कि क्या होगा आपका z डिग्री प्लस y डिग्री। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एंगल बी सी आई डी, एंगल सी आई डी इक्वल टू आपका कितना हो गया, आपका एंगल सी आई डी इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा, आई सी। एक बार जब ये एंगल बराबर हो गया, देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, यानी कि इसके सामने का जो साइड है वो बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू आई डी, है ना। तो फ्रेंड हम लोग सिमिलरली इसको इस तरह से, इस तरह वाले को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बी डी इक्वल टू आई डी। उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। देखिए इस एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे, वाई है, अगर इसको एक्स मानते हैं तो कितना हो जाए आपका एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, ठीक है। ये आपका था वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री, है ना। और ये आपका टोटल हो गया था अगेन वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री था। अब यहाँ पे एक डिग्री प्लस वाई डिग्री है। अब हम लोग को ये देखना है, हम लोग को अब इस एंगल के बारे में यहाँ पे देखना है। देखिए अब ये कोड देखिए, ये कोड यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, वाई बना रहा है, ठीक है ना। और यही कोड सी डी आपका यहाँ पे कितना बना रहेगा, तो अगेन ये वाई ही बनाएगा, तो ये आपका वाई हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड निकाल रहे थे कि अगर ये एंगल सी बी डी इजकल टू एंगल ये है ना, तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये साइड देखिए इसके सामने कौन सा साइड है, ये साइड है, इसके सामने का साइड ये, तो आपको बी डी इक्वल टू आई डी आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। फिर तो ये आपका तरीका हो गया आपको सोचने का कि अगर, तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। ये रिजल्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर देखिए अगर हम लोग एक और सवाल ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम लोग आज का सेशन को क्लोज करेंगे। देखिए हमारे पास आप अज्यूम कर लीजिए कि एक ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे आपका ये आपका राइट एंगल है, ए बी सी, ठीक है। ये अगर 5 सेंटीमीटर, ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका आपको बोल दिया जाएगा कि आपको सर्कम रेडियस बताइए, तो सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। यही तो हम लोग पढ़े हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा, आर इसका टू कितना हो जाएगा, ए सी बाई 2, यानी कि 13 बाई 2, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इन रेडियस की बात करेगा, तो इन रेडियस क्या बताया था हम लोग, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 12, बेस कितना आपका 5 माइनस हाइपोटेन्यूज 13 बाई 2, यानी कि 17 माइनस 13, यानी कि 4 बाई 2 इसके टू आप क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो आप देखिए आप लोग ऐसे कर लेंगे। तो फ्रेंड आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगले सेशन में हम लोग देखेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।